राम वनवास समाप्त करके जब वापस अयोध्या को आए थे महाराज, तो भगवान ने सभी को, वानर भालुओं को, जो सहयोगी हुए थे उन सब को, जब राजगद्दी में बैठते हैं तो सबको कुछ ना कुछ उपहार दे करके उनकी विदाई करते हैं। हनुमंतलाल जी भी एक कोने में बैठे हुए थे और माता जानकी ने कहा, बोले प्रभु देखो, हमारे कार्य में जो सबसे बड़ा सहयोगी हुआ है वह है हमारा पुत्र हनुमान। सबको आप कुछ दे रहे हैं मगर हनुमान को कुछ उपहार नहीं दे रहे हैं। भगवान राम तो जानते थे कि भगवान जो है हनुमान जी को तो केवल मेरा नाम चाहिए, मैं चाहिए। जब सीता जी ने कहा तो ठीक है, उठाया, बोले हनुमंतलाल जी भी आइए और यहां से उपहार लीजिए। हनुमंतलाल जी नीचे सिर किए हुए और भगवान की राजगद्दी तक पहुंचते हैं। जानकी जी ने अपने हीरों का हार उतार करके भगवान को दिया और भगवान ने हनुमंतलाल जी के गले में डाल दिया। महाराज इतना कीमती हार, मगर कोई चेहरे में खुशी के भाव हनुमंतलाल जी के दिखाई नहीं दे, निराशा के भाव, हताशा के भाव। ऐसा लगा जैसे सब कुछ छिन गया हो, ऐसा लगा हनुमंतलाल जी को जैसा सब कुछ लुट गया हो। निराश हताश होकर के उस माला को लेकर के तोड़ लिया माला को। चलते चलते पूरी जो है मोतियां बिखर गई। उन मोतियों को दांत से काटने लग गए, कूटने लग गए। सभा में बैठे लोग हंस पड़े। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक कहावत है। भगवान श्री राम को बहुत कष्ट हुआ कि लोग हनुमंतलाल की भावना को नहीं समझ रहे, इसलिए हनुमान जी से ही बुलवाए, हनुमंतलाल जी इधर आइए। हनुमंतलाल जी सिर को झुकाए हुए भगवान के पास पहुंचते हैं और राम जी ने कहा, बोले हनुमंतलाल जी, हमने आपको इतनी कीमती माला दी और आपने उसको तोड़ दिया, कारण क्या है बताइए आप। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु, मेरी पूंजी, मेरा दौलत, मेरे रुपया, मेरा पैसा, सब कुछ आप हैं। मैं ये देखना चाहता था कि इस मोतियों के माले में, इस मोतियों के अंदर मेरे प्रभु मुझे दिखाई देते हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, इसलिए मेरे को तोड़ डाला हूं। मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए प्रभु जो आपसे दूर कर दे। और संसार का वैभव तो जब पाता है व्यक्ति तो भगवान भूलता है, फिर संसार की ओर खिंचता है। ऐसे हनुमंतलाल जी की, वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं।